हो गए ऑफिस जाने के लिए? हाँ मैं तैयार हो गया हूँ। तुमने टिफिन लगा दिए ना? लाओ जल्दी से दो, फिर मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ। अच्छा सुनिए ना रोहन जी। अब क्या हो गया, बोलो। रोहन जी आप आज ऑफिस से कब आओगे? अरे ये कैसा सवाल है? अरे जिस टाइम पर रोज आता हूँ उसी टाइम पर आऊंगा ना। रोहन जी आपको याद नहीं है क्या आज क्या है? क्या है आज? ट्यूसडे ही तो है। हर एक हफ्ते बाद आता है। अब इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? तुम मेरा सुबह सुबह से दिमाग मत खराब करो यार, ऐसे बेतुके से सवाल पूछ के। अरे जी आप भी ना छोटी छोटी बात पर गुस्सा करने लगते हो। अरे आपको याद नहीं है आज हमारी एनिवर्सरी है, दूसरी एनिवर्सरी, और आप भूल गए। अरे एनिवर्सरी है तो क्या हुआ? ये देखो मैं तुम्हारे ये फालतू की चीजों में ना ऑफिस से छुट्टी नहीं लेने वाला हूँ। तुम्हारा जब देखो कुछ न कुछ आता ही रहता है कि आज ये है, कल वो है, परसों वो है, बस ऐसा ही चलता रहता है तुम्हारा। अरे जी कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैंने तो सोचा था कि आज हमारी एनिवर्सरी है, आपको याद होगा, इसलिए सोचा था कि आज घूमने चलेंगे हम दोनों, एक दूसरे के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे, लेकिन आप तो ऐसे बोल रहे हैं मुझे। देखो तुम ये अपना मुंह मत लटकाओ, समझ में आया ना? मेरे ऑफिस में बहुत सारा काम रहता है और आज तो कुछ ज्यादा ही है, तो मैं नहीं आ सकता हूँ ऐसे फालतू की चीजों में, ठीक है? क्या है यार, तुम इतनी छोटी सी बात में मुंह लटका कर खड़ी हो गई। मम्मी वो मुझसे कह रही थी, वो अगर तुम्हें कुछ बोल देती है तो तुम मुंह फुलाकर बैठ जाती हो। ऐसी बात कर रहे हैं? मैं कहाँ मुंह फुलाती हूँ, मैं सबकी तो बात सुनती हूँ। अरे मुझे भी बुरा लगता है ना। अरे हाँ, तुमको तो कुछ ज्यादा ही बुरा लगता है। क्या है बहू, तू सुधरेगी नहीं क्या? अरे तू मेरे बेटे को सुबह सुबह से क्यों परेशान करी है, उसका दिमाग खराब करी है। बेचारा ऑफिस जा रहा है तो अच्छे मन से ऑफिस भी नहीं जाने देगी। मम्मी जी मैं कहाँ परेशान करी हूँ इनको, मैंने तो सिर्फ ये बोला है इन्हें कि आज हमारी एनिवर्सरी है तो थोड़ा ऑफिस से आप जल्दी आ जाइएगा। आज क्यों आ जाएगा मेरा बेटा जल्दी? अरे उसके ऑफिस में कितना काम रहता है, तुमको तो क्या है, तुमको तो हर चीज फ्री में मिलती है, तुम्हें थोड़ी ना पता है मेरा बेटा कितनी मेहनत करता है। जब देखो मेरे बेटे का दिमाग खराब करती रहती है। बेटा तू अपना दिमाग मत खराब कर इसकी वजह से, तू जा अच्छे से ऑफिस, खूब मन लगा के काम करना। ये बहू को तो मैं देख लूंगी, इस टाइम पे इसका कुछ ज्यादा ही हो गया बकबक करना। जब देखो परेशान करती रहती है, कहीं मुझे करेगी कहीं मेरे बेटे को करेगी। इसकी अकल तो मैं ही ठिकाने लगाऊंगी अब। मम्मी जी मैं परेशान नहीं कर रही थी, मैं तो सिर्फ उन्हें बता रही थी, उन्हें याद नहीं था कि हमारी एनिवर्सरी है आज। अच्छा तो अब तेरी जबान बहुत चलने लगी है, मुझसे बहस करेगी तू? तेरी जबान ना खींच के कौवों को खिला दूंगी ज्यादा बोली तो। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ ऑफिस के लिए, नहीं तो लेट हो जाऊंगा। अच्छा ठीक है बेटा तू जा, इसको तो मैं देख लूंगी। अच्छा हाँ बेटा, मुझे ना आज बहुत समोसे खाने का मन कर रहा था, तो तू आते समय ना समोसे लेकर आना रामलाल के यहाँ से, और गाजर भी लेते आना, गाजर का हलवा बनवाएंगे घर में, बड़ा मन कर रहा है बहुत दिनों से खाने का। अच्छा ठीक है मम्मी, मैं लेता आऊंगा, अब चलता हूँ। रोहन जी आप नाश्ता तो कर लीजिए। मुझे नहीं करना है नाश्ता, तू ही कर लेना खूब नाश्ता, मेरे हिस्से का भी खा लेना। रोहन जी बिना छोटी सी बात पर इतना गुस्सा कर देते हैं। तेरे कलेजे को ठंडक पड़ गई ना, देख ले तेरी वजह से आज मेरा बेटा नाश्ता भी नहीं करके गया, ऐसा ही खाली पेट चला गया है। 1000 बार मना किया है मेरे बेटे को परेशान मत किया कर, लेकिन तू सुधरेगी कहाँ? मेरे तो करम ही फूटे थे कि तेरे जैसी गवार लड़की को मैं अपने घर की बहू बना ली। मम्मी जी आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? क्या किया मैंने ऐसा? अब इसमें मेरा क्या कसूर है? क्यों तेरा कसूर नहीं है तो तेरे बाप का है? मम्मी क्या हो गया, सुबह सुबह से इतना शोर क्यों हो रहा है घर में? अरे मैं कहाँ शोर कर रही हूँ, ये तेरी भाभी है ना नक्चढ़ी, जब देखो दिमाग खराब करती रहती है। सुबह सुबह से मेरे बेटे का पहले दिमाग खराब किया, अब उसके बाद मुझसे लड़ रही है, बहस कर रही है मुझसे, मेरा दिमाग खा रही है कब से। भाभी आप कैसे हो यार, आपको इतनी अकल नहीं है? एक तो सुबह सुबह से घर में इतना शोर मचाते हो, ऊपर से भैया का भी दिमाग खराब करते हो, बेचारे वो सुबह सुबह ऑफिस जाते हैं तो, और फिर उसके बाद भैया चले जाते हैं तो मम्मी का दिमाग खराब करने लगती हो। आपको लड़ाई के अलावा कुछ आता नहीं है क्या? आपके अंदर जरा सा दिमाग नहीं है कि बड़ों से कैसे बात करते हैं। देखो मैं लास्ट टाइम समझा रही हूँ, आपकी वजह से इस घर में शोर नहीं होना चाहिए, ठीक है? और मेरी मम्मी से तो दूर ही रहना, मेरी मम्मी से बिल्कुल ही लड़ाई मत करना, नहीं तो फिर मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। इतनी गवार हो भाभी, आज के बाद मेरी मम्मी से तो गलती से भी बहस मत करना। पर ननद जी मैंने क्या बोला मम्मी जी को? कुछ तो नहीं बोला, मैं तो उनकी ही बात बता रही थी। चुप करिए, मुझे पता है आप कितनी सीधी हैं, आपके बेचारी बनने से कुछ नहीं हो जाता। इस टाइम पे तो आपका मुंह कुछ ज्यादा ही चलने लगा है, जब भी देखो आपको मुंह फुलाकर बैठी रहती हो, ऐसा लगता है मनहूसियत इस घर में छा रही है। हाँ बेटा तू सही कह रही है, आजकल की बहुओं के ना तो पैर जमीन में टिकते ही नहीं है। मम्मी गलती तो सब आपकी है, मैंने तो आपको पहले ही समझाया था कि इतना लाड प्यार में मत बिगाड़ो अपनी बहू को, सर पे मत चढ़ाओ इतना, लेकिन आप सुनती कहाँ है मेरी, अब भुगतो। लेकिन भाभी ये बात ध्यान से सुन लो, दोबारा ना मेरी मम्मी से बहस करने की हिम्मत मत करना, नहीं तो छोड़ूंगी नहीं। गवार कहीं की, अकल नहीं है पैसे भर की। चल बेटा तू गुस्सा मत कर, चल बाहर जाकर बैठते हैं, इस गवार से बात करने से कोई मतलब नहीं है। ठीक है मम्मी।
भाभी मेरी बात ना कान खोलकर और अपने दिमाग में अच्छी तरह से बैठा लेना कि इस घर में आपकी वजह से दोबारा शोर नहीं होना चाहिए और मेरी मम्मी से तमीज से बात करना। जी ननद जी। हे माता रानी, आखिर मैंने ऐसा क्या कर दिया कि ननद जी और मम्मी जी मेरे ऊपर इतना चिल्ला के चले गए। और ये रोहन जी, ये तो और मेरी बात पर पता नहीं क्यों भड़क गए। अरे मैंने बोला ही क्या था, सिर्फ यही तो बोला था कि एनिवर्सरी है तो जल्दी आ जाइएगा, लेकिन वो उल्टा मुझे सुनाकर ही चले गए। क्या करूं आखिर मैं, मेरी कौन सुनता है इस घर पे। मैं तो इतना कुछ बोलती भी नहीं हूँ, फिर भी इन लोगों को लगता है कि मैं बहुत बोलती हूँ, मैं सबकी इंसल्ट करती हूँ, बहस करती हूँ। आखिर क्या करूँ मैं, इस घर में तो ऐसा लगता है मेरा कोई वजूद ही नहीं है। मम्मी पापा, आई मिस यू। मैं आपको बहुत याद कर रही हूँ। जब आप लोग के पास थी तो कितनी खुश रहती थी, लेकिन जब से मेरी शादी हो गई तो मैं एक दिन भी ऐसा नहीं रहा जब मैं इस घर में खुश रही हूँ। क्या करूँ, कितनी कोशिश करती हूँ, लेकिन सबको मेरी बात बुरी ही लग जाती है। अरे मैं अगर किसी को कुछ बोलती भी नहीं हूँ तो बोलेंगे गूंगी है, और अगर बोलूँगी तो बोलेंगे इतना बोलती है। आखिर करूँ तो करूँ क्या मैं। फिर छोड़ो इस बात को, क्या ही कर सकती हूँ, जाके काम ही कर लूँ। और करता ही कौन है काम, अकेले मैं ही तो सब कुछ संभालती हूँ, और सबको लगता यही है कि मैं कुछ करती नहीं हूँ। अरे मम्मी का फोन। हेलो मम्मी। हाँ कैसे हो आप? हेलो बेटा, कैसी है तू? मैं तो बढ़िया हूँ मम्मी, आप बताओ कैसी हो? अरे बेटा ये बता तू ठीक तो है ना? अरे मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि तू बहुत तकलीफ में है। पता नहीं मुझे कैसे बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे। तू ठीक तो है ना बेटा? हाँ मम्मी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपको ऐसा क्यों लग रहा है? अरे आप बिना खामखा परेशान हो जाते हो, मुझे भला यहाँ क्या तकलीफ होगी, मैं तो बिल्कुल अच्छी हूँ। आप ना मम्मी अपना ख्याल रखा करो अच्छे से, मेरे लिए टेंशन मत लिया करो, मैं बिल्कुल यहाँ अच्छी हूँ। चलो मम्मी अभी रखती हूँ, अभी थोड़ा सा काम है, फिर बाद में लगाती हूँ आपको। ठीक है बेटा। माँ तो माँ होती है, सच कहते हैं माँ को कोई भी दर्द बताना नहीं पड़ता। माँ को अपने आप ही एहसास हो जाता है कि उनकी बेटी ठीक नहीं है, लेकिन मैं माँ को बता भी तो नहीं सकती हूँ कि मैं ठीक नहीं हूँ। माँ मेरे साथ यहाँ सब लोग कल बहुत बुरा व्यवहार करते हैं, उनकी ऑलरेडी इतनी तबीयत खराब रहती है, और अगर मैं ये बता दूंगी तो उन्हें तो और परेशानी हो जाएगी। नहीं नहीं मैं नहीं बता सकती। बहू कहाँ मर गई? अपने कमरे में ही सो रही है कि बाहर भी निकलेगी? चल शाम का टाइम हो गया है, चाय लेकर आ सबके लिए। जी मम्मी जी अभी लाई। अरे बेटा तुझे पता है मैंने तेरे भैया से ना रामलाल के यहाँ के समोसे मंगाए हैं, और साथ में गाजर भी मंगाया है कि आज शाम को बहू से ना गाजर का हलवा बनवाएंगे। बहुत दिन से मन कर रहा था फिर खाने का। वाह यार मम्मी, आपने सच में मंगाया भैया से समोसे? अरे मेरा तो बड़ा मन कर रहा था खाने का। हाँ बेटा मैं जानती हूँ ना कि तेरा मन कर रहा है खाने का, आखिर माँ हूँ तेरी, मुझे तो सब कुछ पता चल जाता है कि मेरी बेटी का क्या खाने का मन कर रहा है। अरे भाई मुझे भी बताओ क्या बातें चल रही है माँ बेटी के बीच में? अरे बुआ जी आप आइए बैठिए। अरे दीदी ऐसे कैसे अचानक से आना हुआ आपका, कैसी हैं आप? मैं तो बिल्कुल बढ़िया हूँ भाभी, आप बताइए आप कैसी हैं? अब क्या बताऊँ दीदी, अब आपसे क्या छुपाऊँ। अरे जब से मेरी बहू आई है नाक में दम करके रख दिया है, बड़ी परेशान हूँ उसकी वजह से। अब क्या कर दिया भाभी आपकी बहू ने, क्यों परेशान हो? अरे जीजी क्या क्या बताऊँ, एक हो तो बताऊँ। अरे वो तो हम तीनों को तंग करके रखी है, मेरी बेटी को परेशान करेगी, मेरे बेटे को परेशान करेगी, मुझसे लड़ेगी पूरा दिन। अच्छा ऐसी बात है, क्या कह सकते हैं, आजकल की बहुओं के यही नखरे हैं। अब देख लीजिए 1 घंटे से मैंने चाय के लिए बोला है, अभी तक नहीं लाई। अरे बहू कहाँ मर गई, जल्दी चाय लेकर आ, और तेरी बुआ जी भी आई हैं उनके लिए भी लेकर आना। मेरा भतीजा कहाँ है भाई, दिखाई नहीं दे रहा है, ऑफिस गया है, आता ही होगा। अरे बुआ जी आप कब आई, कैसी हैं आप? प्रणाम। बस बेटा अभी थोड़ी देर पहले आई हूँ, तू बता तू कैसा है? मैं तो बिल्कुल बढ़िया हूँ बुआ जी। अच्छा बहू तूने नाश्ता बना दिया है? हाँ मम्मी जी बना रही हूँ। अच्छा ठीक है, तो तू एक काम कर, मेरा बेटा जो गाजर लाया ना तो गाजर का हलवा बना ले। मम्मी जी मैंने तो नाश्ता बना दिया है, गाजर का हलवा रात में बना दूंगी। रात में नहीं अभी बना, चुपचाप से जा और गाजर का हलवा बना के ला। और मम्मी जी ये देखो महारानी को मुंह फुलाने लगी। अरे जरा सा काम के लिए बोल दो कि पहले ही मुंह फुलाने लगती है। मम्मी जी मैं कहाँ मुंह फुला रही हूँ, मेरा मुंह ही ऐसा है, अब क्या करूँ मैं इसमें। बेटा तू अपनी बीवी को कुछ बोलता क्यों नहीं है, देख रहा है तेरे सामने कैसे जबान लड़ा रही है मुझसे। अरे मैं क्या बोलूँ मम्मी, ये आप दोनों का तो चलता ही रहता है हर टाइम पर। तू क्या बोलेगा, तू तो अपनी बीवी की ही बात सुनेगा ना। ये क्या है भाभी, अभी तो आप बहू को बोल रही थी कि छोटी सी बात में मुंह फुलाती है, अब आपने खुद ही मुंह फुला लिया अपने बेटे की बात पर।
क्या जीजू बोलना क्या चाहती हो आप? अरे मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपका बेटा एक चीज भूल गया तो आप उसके लिए कितना चिड़चिड़ करने लगे, मुंह फुला लिया। और लेकिन आपकी बहू को आप लोग पूरा दिन ताना देते हो, लेकिन क्या उसे बुरा नहीं लगता होगा? वो भी तो इंसान है। तो फिर हर बात पे क्यों बोलते हो कि मुंह फुला लिया, मुंह फुला? अरे उसे समझने की भी तो कोशिश करो। जिसको देखो वही ऑर्डर देते रहते हो। मैं जब से आई हूँ तो देख रही हूँ। अरे एक बात कहने का भी तरीका होता है, ऑर्डर देने में ना और बात मनवाने में बड़ा फर्क होता है। तो आपको ही देख लो, छोटी सी बात पर मुंह फुला के बैठ गई आप। देखो भाभी, जैसे आप अपनी बेटी को मानते हो उसी तरह बहू को भी मानो, तो बहू भी आपको अपनी माँ के जैसे मानेगी। अगर आप बहू की इज्जत नहीं करोगे तो बहू फिर कैसे करेगी आपकी इज्जत? आखिर बेचारी कब तक आपकी कड़वी बातें सहन करेगी? उसे भी तो एक दिन बोलना ही पड़ेगा ना। रोहन बेटा, तुझे तो अपनी बीवी के साथ खड़े होना चाहिए ना। अरे तू उसे शादी करके लाया है तो तुझे तो अपनी बीवी का ख्याल रखना ही पड़ेगा ना। तेरी वजह से ही सब लोग उसे कुछ न कुछ सुनाते रहते हैं। अगर तू अपनी बीवी की रिस्पेक्ट करेगा तो कोई कुछ नहीं कह पाएगा तेरी बीवी को, और अगर तू ही अपनी बीवी की रिस्पेक्ट नहीं करेगा तो सब तेरी बीवी को बेइज्जत करेंगे, सब सुनाएंगे दो चार बातें। हाँ बुआ जी, आप शायद सही कह रही हैं। मैंने अपनी बीवी को कभी रिस्पेक्ट के साथ बुलाता ही नहीं हूँ, हमेशा उसके ऊपर चिल्लाता रहता हूँ, जबकि जानता हूँ कि वो पूरे घर को संभालती है अकेले। फिर भी मैं उसे नज़रअंदाज करता रहता हूँ, लेकिन आज के बाद मैं कभी नहीं करूँगा ऐसा। हाँ दीदी, सही कह रही हैं आप, मुझे समझ आ गया है। आज के बाद मैं बहू के साथ ऐसा बुरा व्यवहार कभी नहीं करूँगी। थैंक यू बुआ जी, आज पहली बार मेरे लिए इस घर में किसी ने बोला है, मेरा साथ दिया है, मुझे समझा है। देख बेटा, तू थैंक यू मत बोल, ये तो मेरा फर्ज था। लेकिन मैं एक बात कहती हूँ कि तुझे ना सबसे पहले अपनी रिस्पेक्ट खुद करनी पड़ेगी, अपने लिए खुद सोचना पड़ेगा। अगर तू अपने आप को इम्पोर्टेंस नहीं देगी ना तो दूसरा तुझे कभी नहीं देगा। हेलो दोस्तों, आप लोगों को हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।